वेलकम बच्चों। आज हम लोग क्लास 8 की एक्सरसाइज 14C प्रारंभ करने जा रहे हैं, जो कि वृत्त की स्पर्श रेखा से संबंधित है। आइए देखते हैं एक्सरसाइज 14C। देखिए बच्चों, एक्सरसाइज 14C का पहला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर। कह रहा है निम्नलिखित कथनों में से सत्य असत्य कथन को अपनी अभ्यास पुस्तिका पर अलग अलग करके लिखिए। जैसे पहला कह रहा है कि वृत्त की कोई स्पर्श रेखा तथा स्पर्श बिंदु से खींची गई त्रिज्या एक दूसरे पर लंब होते हैं। ये हमारा ट्रू है, यानी ये सत्य है। यहाँ पर लिख लो ट्रू, सत्य, टी बना लिया। दूसरा कह रहा है किसी वृत्त की छेदिका उस वृत्त को दो से अधिक बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करती है। तो दो से अधिक बिंदु पर नहीं प्रतिच्छेदित करेगी, तो ये होगा फॉल्स, क्योंकि कोई भी छेदिका होती है तो वृत्त को केवल दो बिंदु पर ही कट करती है। थर्ड देखिए, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उस वृत्त को केवल दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, तो ये गलत है, क्योंकि अगर दो बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी तो वो छेदिका हो जाएगी, स्पर्श रेखा नहीं रहेगी। वृत्त के केंद्र से उसकी किसी जीवा पर खींचा गया लंब उस जीवा को समद्विभाजित करता है। ये सत्य है, क्योंकि जीवा पर अगर हम कोई लंब डालते हैं तो वो दो बराबर भागों में कट हो जाता है, और बराबर बराबर भागों में, इसी को कहते हैं समद्विभाजित करना। प्रश्न नंबर 2, ओ केंद्र लेकर 2.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। इस वृत्त पर एक बिंदु P लीजिए, त्रिज्या OP खींचिए। रेखाखंड OP के बिंदु P पर लंब PT खींचिए। क्या PT वृत्त की स्पर्श रेखा है? आइए इसका कैलकुलेशन करते हैं, बल्कि इसकी रचना करते हैं। देखिए बच्चों, 2.5 सेंटीमीटर का एक वृत्त खींचना है त्रिज्या का, तो 2.5 सेंटीमीटर देखिए कैसे मेजर करते हैं। ये 2.5 पर हमने पॉइंट लगाया और एक जीरो पर हमने पॉइंट लगाया। अब इसको हम मेज़र कर लेंगे। ये अब 2.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का हमने एक वृत्त खींचा। देखिए यहाँ पर हम एक वृत्त खींच लेते हैं। टू 2.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक ये वृत्त खींच दिया हमने। अब इस पर एक बिंदु P लीजिए। अब इस पर एक बिंदु हमने ले लिया P। ये 2.5 सेंटीमीटर त्रिज्या है, ये वाला पॉइंट हमने ले लिया P। इस पॉइंट को कर दो O, वृत्त का केंद्र है। ये 2.5 सेंटीमीटर। अब कह रहा है कि त्रिज्या OP खींच ली हमने। OP खींचने के बाद कह रहा है रेखाखंड OP के बिंदु P पर लंब PT खींचिए। आइए इस पर लंब PT खींचते हैं। लंब खींचने के लिए P पर एक 90 डिग्री का कोण बनाती हुई एक लाइन खींच देंगे। देखिए चांदे से 90 डिग्री का कोण बना लीजिए बिंदु P पर। इस तरह से 90 डिग्री का कोण सभी को बनाना आता है। इस तरह से हमने एक लाइन खींच दी 90 डिग्री का कोण बनाती हुई। ये हमारी हो गई PT। अब इस पे एक पॉइंट कर लो कहीं पर T। दोनों तरफ हम एरो लगा लेंगे और इस पर कहीं पर यहाँ लिख देंगे T। तो ये बन गया PT। कह रहा है क्या PT वृत्त की स्पर्श रेखा है? तो सभी को दिख रहा होगा
कि यहाँ पर PT वृत्त की स्पर्श रेखा है, क्योंकि P बिंदु पर यह वृत्त को स्पर्श कर रही है। तो यहाँ पर लिखेंगे हाँ, रेखा PT वृत्त की स्पर्श रेखा है। स्पर्श रेखा है। अब क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर है। ये पार्श्वचित्र में O वृत्त का केंद्र है। चित्र से निम्नांकित में रिक्त स्थानों की पूर्ति अपनी अभ्यास पुस्तिका पर कीजिए। रेखाखंड AB, देखिए AB क्या है? AB वृत्त को दो बिंदुओं पर कट कर रहा है, यानी वृत्त पर स्थित दो बिंदुओं से होकर जाने वाली लाइन है AB। तो AB क्या होगी? वृत्त की जीवा हो जाती है, जीवा। रेखाखंड OR ये होती है वृत्त की त्रिज्या, ये वृत्त की त्रिज्या है। CD देखो वृत्त को कट करते हुए दो बिंदुओं पर आर पार निकल रही है, तो इसको बोलते हैं छेदिका। छेदिका बोल दो चाहे छेदक रेखा बोल दो, दोनों समान है। रेखा PQ वृत्त की, देखो PQ वृत्त को एक बिंदु पर टच कर रही है, तो इसको बोलते हैं स्पर्शी या स्पर्श रेखा। तो आप स्पर्शी लिख लो चाहे स्पर्श रेखा लिख लो, दोनों सही है। अब क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है 2.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का 2.5 सेंटीमीटर त्रिज्या तथा O केंद्र वाला एक वृत्त खींचिए। इस वृत्त पर दो बिंदु A और B इस प्रकार लीजिए कि AOB 60 डिग्री। बिंदुओं A और B पर वृत्त की स्पर्श रेखा क्रमशः AP तथा BP खींचिए। कोण APB नाप कर लिखिए। आइए इसकी रचना करते हैं। आइए प्रश्न नंबर 4 करते हैं। जैसा कि अभी आपने प्रश्न नंबर 2 में किया, उसी तरह से इसमें भी 2.5 सेंटीमीटर का एक वृत्त खींचना है। 2.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींच लो। इसमें भी इस तरह से 2.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का हमने एक वृत्त खींचा, जिसका केंद्र O है। इस पर केंद्र हमने O कर दिया। अब कह रहा है इस वृत्त पर दो बिंदु A और B इस प्रकार लीजिए कि AOB 60 डिग्री। अब देखिए इस पर एक लाइन हमने ये त्रिज्या ड्रा की, इस पॉइंट को कर दिया हमने A। अब B हमें इसमें बनाना है। कह रहा है AOB 60 डिग्री, तो इस पर 60 डिग्री पहले बना लो। इस तरह से किया और ये हो गया 60। अब इसको हम मेज़र कर लेंगे। इस पॉइंट से O को मिलाते हुए लाइन यहाँ पर परिधि से एक लाइन ड्रा कर देंगे। इस पॉइंट को कर देंगे B यहाँ पर। ये हमारा कोण हो गया 60 डिग्री। अब क्वेश्चन कह रहा है कि A और B से वृत्त की स्पर्श रेखाएं क्रमशः AP और BP खींचिए। चलिए AP हम खींचते हैं। A पर 90 डिग्री का कोण बनाओ। A पर ये देखिए हमने ये 90 डिग्री है, तो ये 90 डिग्री का कोण बन गया। इस लाइन को ड्रा कर लो। हल्की लाइन से हमने इसको ड्रा किया। ये हो गया। और अब B पर भी 90 डिग्री का कोण बनाओ। B पर इस तरह से रखा हमने। और 90 ये हमारा आ गया।
अब इसको जो है हम मिला देंगे बी पॉइंट से। ये पॉइंट हुआ और एक पॉइंट हमारा ये हुआ। अब जहां पर दोनों कट की इस पॉइंट को कर दो P, इधर दोनों तरफ एरो लगा दो, इधर भी और इधर भी। यहाँ P पर कट हो गया। अब ये कह रहा है कि APB इसको नाप कर लिखिए। अब इस पर रखिए, देखिए बच्चों सभी को दिख रहा होगा कि ये 120 पर जा रहा है, 120 डिग्री। ठीक है, तो इस तरह से APB हमारा आ गया 120 डिग्री। अब यहाँ पर लिख लो, मापने पर, यहाँ पर लिख दे रहे हैं, मापने पर कोण APB बराबर 120 डिग्री। इस तरह से आपका प्रश्न नंबर 4 कंप्लीट हुआ। आप क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है पार्श्व आकृति में PQ वृत्त का एक व्यास है तथा PR और QS उस वृत्त पर क्रमशः P और Q पर स्पर्श रेखाएं हैं। क्या RS समांतर QS है? आप अपने उत्तर के लिए कारण भी दीजिए। आइए इसको प्रारंभ करते हैं। डायग्राम आप लोग बना लेंगे, उसके बाद आप लोग लिखेंगे चित्र में, चित्र के अनुसार, चित्र के अनुसार इसमें कह रहा है कि PQ वृत्त का व्यास है। PQ वृत्त का व्यास है PQ वृत्त का व्यास है तथा PR और QS स्पर्श रेखाएं हैं तथा PR तथा QS वृत्त की स्पर्श रेखाएं हैं, वृत्त की स्पर्शी है। जब वृत्त की स्पर्शी होती हैं तो वृत्त के केंद्र से जो भी लाइन खींची जाती है स्पर्शी पर वो लंब होती है। तो कोण OPR बराबर OPR और OQS 90 डिग्री होगा। OQS बराबर 90 डिग्री, अर्थात OP लंब होगा PR पर तथा OQ लंब होगा QS पर। ठीक है, देयरफॉर यानी अतः PR समांतर QS। ठीक है बच्चों, क्योंकि वृत्त के केंद्र से Q और वृत्त के केंद्र से ये जो लाइन हमारी खींची जा रही है OP और OQ ये दोनों बराबर हैं और जो कि वृत्त की त्रिज्याएं हैं। इससे प्रूफ हो गया कि PR समांतर QS है। यही अपने उत्तर का कारण हमने स्पष्ट कर दिया। यहाँ पे लिख देंगे इति सिद्धम, इति सिद्धम, यही हमें सिद्ध करना था। आइए अब प्रश्न नंबर 6 करते हैं। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 करा है पार्श्व आकृति में केंद्र O वाले दो संकेंद्री वृत्त
दोनों वृत्तों का केंद्र एक ही है, O है। बड़े वृत्त की एक जीवा AB छोटे वृत्त की P पर स्पर्श रेखा है। क्या ये कहा सत्य होगा कि AB बिंदु P पर समद्विभाजित होती है? सकारण उत्तर दीजिए। ठीक है बच्चों, अब ये कह रहा है कि दोनों वृत्त का केंद्र O है और बड़े वृत्त की जीवा AB छोटे वृत्त की स्पर्श रेखा है। अब छोटे वृत्त की अगर ये स्पर्श रेखा है, ये छोटे वृत्त के लिए स्पर्श रेखा है, तो OPA और OPB ये दोनों हमारे 90 डिग्री होंगे। यहीं पर लिख लो, यहाँ पर लिख लो, क्योंकि AB छोटे वृत्त की स्पर्शी है, वृत्त की स्पर्शी है, देयरफॉर कोण OPA बराबर कोण OPB बराबर 90 डिग्री। 90 डिग्री हो जाएगा। अब जो क्वेश्चन कह रहा है कि क्या ये कहना सत्य होगा कि AB बिंदु P पर समद्विभाजित होती है? अतः यहाँ लिख सकते हैं, अतः वृत्त के केंद्र से किसी जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। लिख लो ये लाइन, अतः वृत्त के केंद्र से जीवा पर लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, समद्विभाजित करता है। बस इसलिए बिंदु P जीवा AB को समद्विभाजित करती है। बस इस तरह से आपकी एक्सरसाइज 14C कंप्लीट होती है और हमें उम्मीद है सभी बच्चों को ये एक्सरसाइज समझ में आ गई होगी। थैंक यू।